बहुत सारे इन्वेस्टर ग्रो ऐप यूज करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए और उसी में ग्रो ऐप ने जून महीने के पहले ही ये डिक्लेयर किया था कि 1 जून के बाद जो भी उनके प्लेटफॉर्म पे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट होगी वो डीमैट फॉर्म में होगी। और इसी वजह से अभी ये जून मंथ जैसे शुरू हुआ है तभी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के मन में सवाल है कि उनके लिए क्या ये डीमैट फॉर्म सही है या नहीं, और अगर उनको अपने पुराने फॉर्म में ही ये इन्वेस्टमेंट शुरू रखनी है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। 1 जून के बाद जो भी अभी ग्रो ऐप पे इन्वेस्टमेंट हो रही है वो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट डीमैट फॉर्म में ही होने जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ग्रो ऐप ने अभी ये ऑप्शन इन्वेस्टर्स के लिए खुला छोड़ा है कि वो चाहे तो भी अभी अपने एसओए यानी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्म में ही अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें यहाँ पे डीमैट फॉर्म की ये जो फैसिलिटी है उससे ऑप्ट आउट करना होगा। अगर समझो किसी को ये ऑप्ट आउट का ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो उसे पहले तो डेस्कटॉप से लॉगिन करना होगा, मोबाइल ऐप से ये नहीं हो पाएगा। वैसा इंस्ट्रक्शन ग्रो ऐप ने अपने ये इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ ही है। अगर आप ग्रो ऐप में लॉगिन करते हो ये देख सकते हैं हम जो भी ये डीमैट फॉर्म है वो अभी फिलहाल तो कोई भी चार्जेस के बिना एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी अगर हम डीमैट फॉर्म चूज करते हैं तो हमें कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे, लेकिन यही आगे भी कंटिन्यू रहेगा क्या इसके बारे में हम बोल नहीं सकते। बिना चार्जेस के कस्टमर को नई फैसिलिटी पे ऑनबोर्ड करना ये काफ़ी वेल नोन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अगर आपको याद होगा तो जियो ने जब भी अपनी सर्विसेज लॉन्च की थी तभी भी फ्री में सिम बांटे थे, काफ़ी सारे फ्री में लोगों को ऑप्शंस भी अवेलेबल करके दिए थे, लेकिन अभी आप देखते रहोगे जियो के जो भी रिचार्जेस है वो उस तुलना में अभी काफ़ी हाई हमें दिखाई देते हैं। तो डीमैट फॉर्म फिलहाल तो हमें ग्रो में फ्री ऑब्जर्व हो रहा है, लेकिन आगे ये ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा क्या इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो ये तो हो गया डीमैट फॉर्म में अगर आप अप्लाई करना चाहो तो, लेकिन इसको अगर हम ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो भी अभी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ये ऑप्शन को कैसे एक्सरसाइज करता है वो हम आगे जाके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं आपके लिए कौन सा फॉर्म सही रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एसओए वाला फॉर्म सही रहेगा या डीमैट का फॉर्म सही रहेगा। आप कुछ मिनट ये वीडियो के साथ रहते हो तो आप खुद के लिए डिसीजन ले पाओगे कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्योंकि हम कुछ ऐसे पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे जो हो सकता है किसी के लिए सूटेबल हो तो किसी के लिए कुछ और पैरामीटर सूटेबल हो। सबसे पहली तो बात आती है चार्जेस की। एक तो जिस तरीके से हमने बात की कि डीमैट का ये फिलहाल का जो ग्रो का चार्जेस का ऑप्शन है वो तो फ्री में है, लेकिन वो आगे कितना कंटिन्यू रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन और डिटेल में चार्जेस के बारे में समझने से पहले हमें एसओए फॉर्मेट क्या है और डीमैट फॉर्मेट क्या है वो थोड़ा शॉर्ट में समझना ज़रूरी हो जाता है। देखो, हम कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई ऐप के ज़रिए करते हैं, तो जैसे अगर ग्रो ही ऐप है तो जब भी ग्रो एसओए फॉर्मेट में हमारी इन्वेस्टमेंट करता रहता है तो वो एक केवल पाथ प्रोवाइड करता है। जैसे समझो कोई इन्वेस्टर है जिसको समझो एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो फिर वो केवल इन्वेस्टर की जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो एचडीएफसी एएमसी तक पहुंचाने का जरिया एक प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या होगा, हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस के पास चली जाएगी। तो ऐसे में जो भी हमारी म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट का काम है वो पूरा एचडीएफसी जिस भी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के पास आता है, जो कैम्प्स या केफिनटेक है उनके पास ये चली जाएगी, और फिर ये सब अपना मैनेजमेंट का काम है वो ये रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ही करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो ग्रो ऐप है वो केवल हमारे लिए एक पाथ प्रोवाइड करेगा, और इसीलिए यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो कंप्लीटली फ्री होती है। जो भी म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस होते हैं वो केवल एक्सपेंस रेशो के फॉर्म में हमें एएमसी को ही देने होते हैं, लेकिन डीमैट में ये सिचुएशन नहीं है। अगर समझो कोई डीमैट फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करता है तो यहाँ पे जो ये प्लेटफॉर्म है वो एक ब्रोकर की तरह काम करता है, और ऐसे में जो भी आपको ट्रांजैक्शन करने हैं फिर वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के बाइंग हो या सेलिंग हो उसके लिए आप कंप्लीटली ये ब्रोकर पे ही निर्भर होते हो, और ऐसे में आपको जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो देने होते ही है।
अभी फिलहाल का ही आप अगर ग्रो का ट्रेडिंग ऐप देखोगे तो वहाँ पे उनका अगर आपको ETF में ट्रांजैक्शन करना हो या स्टॉक में ट्रांजैक्शन करना हो तो वो तो डीमैट फॉर्म में होता है। उसके लिए उनके चार्जेस 20 रुपये से 25 रुपये तक है ही। तो आगे जाके वही चार्जेस ये म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन के लिए भी लागू होने की पूरी संभावना है। तो जैसे अभी हमने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन की बात की, उसी से रिलेटेड और एक पॉइंट जो आता है वो आपके यूनिट्स के रिडम्पशन का। अगर ये रिडम्पशन का देखें तो SOA फॉर्मेट में जैसे पहले भी बोला, आप रिडम्पशन के लिए केवल एक ही ये प्लेटफॉर्म पे निर्भर नहीं हो। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध नहीं रहा तो भी आप MF यूटिलिटी हुई या फिर MF सेंट्रल हुआ या फिर जो म्यूचुअल फंड AMC की वेबसाइट हुई, वहां से आप आपकी रिडम्पशन करवा के ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट अगर डीमैट फॉर्म में है तो आप कंप्लीटली ब्रोकर पे ही डिपेंडेंट हो। आप किसी भी तरीके से अदरवाइज आपकी म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन नहीं कर पाओगे। यानी MF सेंट्रल या फिर म्यूचुअल फंड AMC के पास आपके लिए रिडम्पशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो फिर ऐसे में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि कल को समझो ये प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो फिर आप क्या करोगे। ऐसे सिचुएशन में अगर समझो आपकी इन्वेस्टमेंट डीमैट फॉर्म में है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप किसी और ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खोल ले और यहाँ की जो भी यूनिट्स है वो उस डीमैट में ट्रांसफ़र कर ले और फिर अपना रिडम्पशन कर ले। और देखो, ये ट्रांसफ़र के लिए आपको ब्रोकर पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीमैट जो पे फॉर्म में अपनी जो भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स की इन्वेस्टमेंट रहेगी वो मैनेज करने का काम CDSL या NSDL ये करती है। तो आपको CDSL या NSDL के ज़रिए दूसरा डीमैट फॉर्म ओपन करके आपके यूनिट्स वहाँ पे ट्रांसफ़र करके फिर रिडीम करने होंगे। तो आप समझ सकते हो कि जब भी आप डीमैट फॉर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तभी आपकी डिपेंडेंसी कंप्लीटली वो ब्रोकर पे निर्भर हो जाती है। अभी नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है सिक्योरिटी का। अगर समझो हम SOA के फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो देखो, अभी भी आपने चेक किया होगा, अगर आपको रिडेम्पशन करना है तो आपको OTP का ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन जब भी हमारी इन्वेस्टमेंट डीमैट फॉर्म में होती है तभी हमारे पास एक और एडेड फीचर अवेलेबल हो जाता है, यानी 2 स्टेप हमारा जो रिडेम्पशन है वो प्रोसेस बन जाता है। क्योंकि जो भी CDSL और NSDL है वो हमारे लिए एक टिपिन भी जनरेट करके देता है जिसकी हमारे रिडम्पशन के लिए आवश्यकता हो जाती है। और इसी वजह से अगर हम डीमैट फॉर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर वहाँ पे हमारे लिए एक एडेड सिक्योरिटी स्टेप अवेलेबल हो जाती है, यानी सिक्योरिटी और भी बेहतर हो जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो अपडेट का। समझो आपको अपने म्यूचुअल फंड में जो भी बैंक अकाउंट्स है या फिर बाकी एड्रेस हुआ या कुछ दूसरे डिटेल्स हुए वो अपडेट करना है, तो उसके लिए डीमैट फॉर्म काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि समझो आप अगर SOA में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको डेटा अपडेट करने के लिए लिमिटेशंस अवेलेबल है। जैसे समझो आपका पोर्टफोलियो 10 लाख के ऊपर हुआ तो फिर आप ऑनलाइन यहाँ पे अपना डेटा अपडेट नहीं कर पाओगे। आपको हर AMC को ऑफलाइन अप्रोच करके आपका डेटा अपडेट करना होगा। लेकिन समझो आप अगर डीमैट फॉर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट रख रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में आप केवल डीमैट फॉर्म के एक ही तरफ अपने अगर बैंक डिटेल्स हो या फिर दूसरा भी डेटा हो उनको अपडेट कर देते हो तो वो सभी यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। और यहाँ पे कोई भी आपके पोर्टफोलियो के लिए अपर लिमिट भी नहीं है, जैसा SOA में 10 लाख की है। अगर डीमैट फॉर्म में आपका 10 करोड़ तक का भी पोर्टफोलियो रहा तो भी वहाँ पे 1 स्टेप से आप अपने डिटेल्स अपडेट कर सकते हो। हम हमारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उसी के साथ और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वहाँ पे आ जाता है वो नॉमिनेशन का। हमारे पीछे हमारी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हमारे नॉमिनी को ट्रांसफ़र होगी वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। जब भी हम SOA में इन्वेस्टेड रहते हैं तभी ये अगर हमारे बाद ये ट्रांसफ़र का प्रोसेस करना है तो वो काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से क्योंकि आपको ऐसे में आपके जितने भी AMCs या म्यूचुअल फंड हाउसेस है उनको अप्रोच करके अलग से आपके जो भी यूनिट्स है वो नॉमिनी को ट्रांसफ़र करने होंगे।
होंगे। लेकिन अगर समझो आप डीमैट फॉर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट रखते हो तो केवल एक ही जगह पे एक ही नॉमिनी होने के वजह से आपका पूरा पोर्टफोलियो नॉमिनी को ट्रांसफर होने में आसानी हो जाती है। साथ ही में समझो हमारे बाद अगर जो भी नॉमिनी है उसको अगर ईमेल और पूरे पासवर्ड का एक्सेस है तो वो खुद भी ये काम आसानी से एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन अगर एसओए फॉर्म में हमारी इन्वेस्टमेंट है तो हर एएमसी को अप्रोच करना, ऑफलाइन ये सब फॉर्म भरना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ट्रांसफ़र का पॉइंट डिस्कस करने के बाद हमें यहाँ पे प्लेजिंग का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नज़र में आता है। देखो अगर आप डीमैट फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो भी यूनिट्स है उनको प्लेज रख के यानी उनको गिरवी रख के मार्जिन अवेलेबल हो जाता है। ये मार्जिन आप आपके ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन उस तरीके की कोई भी फैसिलिटी हमें एसओए फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। लेकिन देखो ये भी सोचने वाली बात है कि क्या हमें सच में ये फैसिलिटी की ज़रूरत है भी नहीं। अगर हम केवल म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर इस तरीके की प्लेज की शायद हमें ज़रूरत ना भी पड़े। लेकिन समझो अगर कोई ट्रेडर है तो फिर उसको रेगुलर ट्रेडिंग के लिए जो मार्जिन अवेलेबल होना ज़रूरी है उसके लिए प्लेजिंग का ऑप्शन काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ऐसे में अगर समझो कोई ट्रेडर है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी है तो वो अपनी ट्रेडिंग के लिए ये म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो डीमैट फॉर्म में है उनको प्लेज करके मार्जिन अवेलेबल करके ले सकता है। और अगर समझो किसी को केवल सिंपल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रखनी है तब तो वो एसओए फॉर्म में ज़रूर सिंप्लिसिटी पा सकता है। अभी म्यूचुअल फंड के डीमैट फॉर्म और एसओए फॉर्म को देखते हुए उसके रिलेटेड जो भी चार्जेस हुए, उसका डेटा अपडेट करना हुआ, सिक्योरिटी हुआ या फिर उसका प्लेजिंग हुआ या फिर ट्रांसफ़र हुआ, ये सब पैरामीटर्स को देखते हुए आप ज़रूर डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए डीमैट फॉर्म सही है या फिर आपके लिए एसओए फॉर्म ही सही है। अगर ये डिसीजन आपने लिया है और समझो आप खुद के लिए एसओए फॉर्म ही सही मानते हो तो ऐसे में अभी फ़िलहाल ग्रो ऐप में ये ऑप्ट आउट यानी ये डीमैट फॉर्म आपको नहीं चाहिए, ये फैसिलिटी को आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इसके लिए तो जैसे वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा था वैसे आपको आपके ग्रो ऐप के डेस्कटॉप वर्जन को लॉगिन करना है। अगर आप मोबाइल से भी लॉगिन करते हैं तो आप ऐप यूज़ मत कीजिए, इसके लिए भी आप मोबाइल का जो ब्राउज़र है वही यूज़ कीजिए, क्योंकि वैसा ही स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऑप्ट आउट के लिए ग्रो दे भी रहा है। हम अभी एक बार ग्रो के वेब पोर्टल पे जाके ही कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो चेक करते हैं। जैसे वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा था वैसे आप ग्रो के वेब पोर्टल पे लॉगिन करके यहाँ पे ये क्वेरी करके इस पेज पे पहुँच सकते हो। एक बार यहाँ पे पहुँचने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्ट आउट का ऑप्शन अभी अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पे ऑप्ट आउट को हम क्लिक करें तो हम आगे हमारे डीमैट फॉर्म से बाहर निकलने का ऑप्शन देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको जो ओटीपी भेजा जाएगा वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे कंफर्म करते ही आपकी ऑप्ट आउट रिक्वेस्ट ग्रो तक पहुँच गई है ये कंफर्म हो जाएगा और उसी के साथ आपके मेल पे ये रिक्वेस्ट भी आ जाएगी। अभी समझो आप ये स्टेप्स अभी एग्जीक्यूट करके ये डीमैट फॉर्मेट से अपने ऑप्ट आउट कर भी लिया, लेकिन समझो अभी एग्जिस्टिंग में आपके जो भी यूनिट्स है जो आपने 1 जून के बाद इन्वेस्टमेंट किया है वो समझो अभी डीमैट फॉर्म में है। तो ऐसे में क्या करें, उनको फिर से एसओए में कैसे लेके आए? अगर ये करना है तो हमें एक ऑफलाइन प्रोसीजर है उसको फॉलो करना होगा, लेकिन बेहतर यही होगा अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट अगर ज़्यादा बड़ी नहीं है तो हम उसे सेल आउट करें और फिर से अपनी न्यू इन्वेस्टमेंट कर लें। और भी एक सवाल काफ़ी लोगों के मन में है कि क्या अभी मेरी जो भी ग्रो में इन्वेस्टमेंट है वो एसओए फॉर्मेट में है या फिर डीमैट फॉर्मेट में है, वो कैसे चेक करूं? अगर वो हमें चेक करना है तो आप जैसे ही ऐप में अपने लॉगिन कर लोगे तो आपके पोर्टफोलियो में ये नज़र में आएगा कि जो भी म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके आगे आपको अगर डीमैट फॉर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट होती रहेगी तो डीमैट लिखा हुआ नज़र आएगा। अगर डीमैट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट डीमैट फॉर्म में हो रही है। उम्मीद है दोस्तों अगर आप ग्रो ऐप यूज़र हो तो आज का वीडियो आपको 100% यूज़फुल लगा ही होगा।
अगर साथ में देखें तो आप एसओए और डीमैट फॉर्म इसमें क्या डिफरेंस है वो भी समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें। देखो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या फाइनेंस अपडेट हो या फिर मनी कंसेप्ट हो, इनके रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मदद करेंगे। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।